एक बिटिया ने पूछा है कि सर ये बताइए कि हम किसी वस्तु को जब हम चाहते हैं तो जब उसे चाहते हैं तो बड़ी ललक होती है, और जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, नज़दीक होने पर कदर नहीं करते। फिर वस्तु जब चली जाती है, दूर हो जाती है, तो हमें उसका मोह लगता है, तब उसकी कीमत हम समझ पाते हैं। ऐसा क्या है? तो सीधा सा जवाब यह है कि यहाँ प्रत्येक कड़ी के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर कड़ी के लिए इच्छा रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छा किसी बात की हो जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे अपने साथ मेंटेन कैसे रखें, उसके साथ तारतम्य कैसे बिठा करके रखें, इसके लिए भी अलग से मेहनत करना पड़ता है। और फिर जिस श्रद्धा को लेकर आए थे, जो पहले भाव था उसमें, पहले प्रेम था, इच्छा रखते समय, वो अंतिम तक बना रहे, इसके लिए अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि 4 चरण मुख्य रूप से है, और चारों को आपको बराबर, चारों के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करना हो, किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करना हो, क्या कोई अच्छा काम करना हो, उसके लिए भी इच्छा होती है तो परमात्मा की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, देवताओं का अनुग्रह होता है, तब ऐसी इच्छा भी उत्पन्न हो पाती है। देख रहे हैं समाज विकृत है, परेशान है, समाज को सहायता की ज़रूरत है, उसको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। इंसान देखने के लिए, इंसान पाने के लिए समाज का प्रत्येक घटक, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, सब इंसान को देखने के लिए, इंसान को पाने के लिए भीतर से तड़प रहे हैं, काश मुझे कोई इंसान मिल जाए। और इंसान तो सद्बुद्धि की कसौटी पर आएगा, त्याग की कसौटी पर आएगा, सबको प्यार देगा तो इंसान कहलाएगा। ये कोई पूरा करने के लिए राजी नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम सबको सहयोग करें। पर लोग स्वार्थ में इतना चिपके हुए हैं कि उनके अंदर अच्छे कार्य को करने का इच्छा ही नहीं होता। इसके लिए भी उनको संघर्ष करना चाहिए। अच्छे लोगों का सत्संग करें, अच्छा स्वाध्याय करें, जो इस दिशा की ओर हमें प्रेरणा दे। ऐसी कहानियों को पढ़ें, ऐसी जीवनी पढ़ें, गांधी जी की जीवनी पढ़ें, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो फिर जाकर के इतना मशक्क़त के बाद तो ये इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं श्रेष्ठ कार्य करूं। तो अब छोटे से एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। किसी लोग विवाह करते हैं, पहले तो किशोरावस्था रहती है, युवावस्था रहती है, तो लोगों के भीतर भावनाएं उमड़ती हैं, काश कोई दोस्त होता, कोई साथी होता, कोई संगी होता, शादी कर लेते किसी से, ये भाव अंदर आता है। बचपन में ऐसे ख्यालात शादी कितने आते रहे होंगे, पर ये आता है। और जब शादी का भाव आता है तो लोग समझते हैं कि अब उसे कैसे करके हमको प्राप्त करना है। लोग विवाह भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पति पत्नी साथ हो जाते हैं। व्यक्ति ने पति प्राप्त किया या फिर पत्नी प्राप्त की, जब उसे पति पत्नी प्राप्त हो गए, दोनों साथ हो गए, तो कुछ दिन बाद खटपट करनी पड़ती है। इच्छा रखे थे वो अलग बात थी, अब शादी करके उसे अपने घर ले आना है, परिवार को समझाना है, समाज से लड़ना है, कुछ को प्रथाएं हैं, पैसे कमाना पड़ेगा, फिर इसके लिए संघर्ष करके उसे साथ लाएं। फिर अपने व्यवहार को आप मेंटेन करें। अपने व्यवहार को मेंटेन करने का तात्पर्य है कि कैसे तारतम्य उससे हमारा बनेगा, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। जब तक नहीं थी तब तक नहीं थी, जब अब आ गई तब, जब आ गई तो ये मान के चलिए हमने उसी की शक्ल देखी थी, उसके बारे में सुना था, पर हमें ये भी विचार करना चाहिए कि स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग उद्देश्य व्यक्ति लेकर के आता है। तो हो सकता है आपका उद्देश्य उससे मैच नहीं करे, आपका संस्कार उससे मैच नहीं करे, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको समोसा खाना अच्छा लगता है, उसको जूस पीना अच्छा लगता है, तो उसकी भी वाली करनी पड़ेगी, अपनी वाली। अब तो आप सोचते हो वो भी समोसा खाए, तो ये तो बिगड़ गया। तो बहुत ज़रूरी है, शादी किए करके इच्छा अलग बात थी और लाना अलग बात हो गई, ले आए। अब उसके साथ मेंटेन करके जीवन भर सही से गुजारा हो, इसके लिए उसके व्यवहार को पढ़ना पड़ेगा,
उसकी इच्छाओं को पढ़ना पड़ेगा, उसके संस्कार की दिशा पढ़ना पड़ेगा, उसकी महत्वाकांक्षाओं को, उसके उद्देश्य की, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और पूरे के साथ व्यवहार में तालमेल रखना पड़ेगा। बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा उसके लिए, तब ये चल पाएगा। तो पहली कड़ी इच्छा रखिए, अलग बात हो गई। दूसरी कड़ी उसे प्राप्त करने के लिए पूरी आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, उसको मेंटेन रखने के लिए उसे समझिए, उससे कैसे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, तालमेल बिठाए रख सकता है, इसे आप विचार करिए तब ये। और फिर अंतिम बात यह है कि जब वो नहीं थी तब आपका उसके प्रति बड़ा प्यार उमड़ता था, बड़ी इच्छा होती थी उसे साथ रखने का। अब यही श्रद्धा अंतिम तक बनी रहे, इसके लिए आपको अलग से संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी जो छोटी मोटी बुराइयां हैं जो सब में हुआ करती हैं, लोग कहते हैं कि जो है मनुष्य गलतियों का पुतला है, थोड़ी बहुत गलतियां कमियां रहती हैं, उसको छोड़ करके उसके भीतर की अच्छाइयाँ ढूंढिए, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और उसकी कल्पना करिए, उसके बारे में चिंतन करिए, उसने आपके लिए क्या क्या छोड़ के आपके लिए वो आई है, और फिर क्या क्या जो है वो आपके लिए त्याग किया है, क्या क्या सहयोग किया है। अगर ये बात बन पड़े तो फिर अंतिम तक वही प्यार दे पाएंगे। धीरे धीरे करके उत्तरोत्तर वो श्रद्धा, वो संघर्ष, वो श्रद्धा बढ़ती जाएगी, अंतिम तक वही प्यार सम्मान दे पाएंगे। तो ये 4 स्टेप हैं, अगर ये चारों पालन हो पाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो वही बात है, बाद में सारा कुछ नीरस हो जाता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई वस्तु हो, नीरस हो जाता है। किसी के पास गरीबी के डर के नाते लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं होती कि मोबाइल ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, पर जो कोई सही सिचुएशन में है उसके अंदर इच्छा हो जाती है कि मैं मोबाइल लूँ, गाड़ी लूँ। तो ये तो अलग बात थी, इच्छा करना। फिर जब वो प्राप्त करने के लिए पैसे कमाना पड़ेगा, मम्मी से कहना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, प्राप्त कर लिया, ये भी दूसरी बात है। पर प्राप्त करके उसके आप पूरे फंक्शंस को समझो और उसको समझने के बाद में उसका सदुपयोग कर पाओ। लिए थे मोबाइल पढ़ने के लिए, बिजी हो पबजी खेलने में, व्हाट्सएप चलाने में, केवल गीत सुनने में, बेकार हो गया। अब मोबाइल लिए थे पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करते, आवश्यक लोगों से बात करते, ज़रूरी काम काज कर लेते, इम्पोर्टेंट काम भी कर लेते, जरूरत पड़े मनोरंजन भी कर लेते। मल्टीपर्पज़ के लिए मोबाइल है, तो उसको कैसे प्रयोग करें, कैसे मेंटेन करके अपने साथ रखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग का मोबाइल नहीं था तब नहीं था, मिल गया तब तखत के नीचे पड़ा है, टाड़ पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है पता ही नहीं, साफ़ सुथरी जगह रख भी नहीं पाते, और फिर ले लिया तब बदलने का मन करता है, ये वाला छोड़ के एप्पल ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहे। और फिर वही सम्मान आप दे पाओ उसे जो आप नहीं था तब, नहीं था मोबाइल तो किसी दूसरे के भी पा जाते, तो कचरा भी लग जाए तो पोंछते, साफ करते श्रद्धापूर्वक। अभी आपके पास हो जाए तो बहुत ज़रूरी, और ये तब बन पड़ेगा कि उसे इतना सम्मान दे पाओ, चाहे पुरानी हो चाहे खटारी हो। अक्सर लोगों के यहाँ पुरानी गाड़ियाँ भी जब रहती हैं तो पुरानी गाड़ी को भी लोग मेंटेन करके रहते हैं, कहते हैं इसने मेरी ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय कराया है तो मैं इसे बड़ा सम्मान दूंगा, बेचूंगा नहीं। सुरक्षित ऑडिटोरियम बना करके सुरक्षित रखे रहते हैं। ऑडिटोरियम क्या, उसे क्या बोलते हैं, म्यूजियम वगैरह, साफ़ सुथरा जगह बना करके साफ रखे रहते हैं बाकायदा, कि मैं तो उस ज़माने का है जब मैं संघर्ष कर रहा था। उससे प्यारपूर्वक अंतिम तक रखते हैं। तो उसकी खूबी को आप जानिए। फिर मोबाइल ने मेरा कितना मदद किया, इसके जैसे मैं पता लगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, तो ये मुझे कितना बड़ा सहयोग किया। तब जो बच्चे दूर चले गए थे वो भी कुछ पार जा रहे हैं, तो इसलिए ये मेरा कितना बड़ा सहयोगी हो गया। इसकी कल्पना रहे तो इसको वही सम्मान मैं आज भी देता हूँ। तो यहाँ सार संक्षेप में कहना यही है, किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखना ये दूसरा अलग बात है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष अलग से करना पड़ता है। प्राप्त हो जाए तो उसका सदुपयोग कर पाएँ, उसको मेंटेन करके अपने साथ रख पाएँ, उसके लिए अलग से संघर्ष करना पड़ता है। और वही प्यार वही सम्मान अंत तक देते रहे, अलग से संघर्ष करना पड़ता है। शुरू में लोग गुरु ढूंढते हैं और गलती से जब गुरु मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करते, चले जाते हैं। बाद में हो सकता है पश्चाताप भी हो। गुरु ढूंढते हैं और जब गुरु गलती से मिल जाए तो फिर उसके साथ तारतम्य कैसे बताएं, कैसे उसकी आज्ञा का अनुपालन करें, उसके डांट में भी कैसे हमारे जीवन का विकास है ये भी समझें। उसके सुझाव में, डांट में, फटकार में, उसके प्यार और दुलार में प्रत्येक मोमेंट उसका ऐसा है कि जो मेरा निर्माण कर रहा है, ये वह हम समझें। और उसके बाद में उसकी आज्ञा का अनुपालन करें। ये अगली कड़ी, वही श्रद्धा वही प्यार दे पाएँ। जब नहीं था तब दूर थे, तब मन करता था गुरु पास आ जाए, पास आ गया तो फिर कैसे उसे हम वैसे उसके उपकारों को याद करके, गुरुदेव से जुड़ने के बाद उपकारों को याद करके कि इनने ये उपकार ना किया होता तो आज हम सतोगुणी नहीं हुए थे, आज हम श्रमशील नहीं हुए होते,
आज हम कोई, जैसे लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको सही गलत का पता नहीं है, एक चप्पल लेते हैं, चाटी बदलते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बदलते हैं, नशे की ओर चले गए, व्यभिचार की ओर चले गए, उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। हम भी उसी में लटके उलझे होते हैं, हमको सही गलत का पता नहीं चलता। जो आत्म कल्याण और समाज कल्याण की ओर कदम बढ़ रहे हैं वो रुक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखें, अच्छी बात है, प्राप्त कर लें तो मेंटेन करने के लिए संघर्ष, प्राप्त करें उसे, ये भी ठीक है, प्राप्त हो गए ये भी ठीक है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए, साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष करें और फिर अंतिम तक, लास्ट तक वही श्रद्धा देते रहें तो अपना जीवन सार्थक हो। धन्यवाद।